चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इस बार क्या है, आपको वेरिएबल भी दिए हैं और एक्स और वाई दो क्लास दिए हैं, ठीक ना। तो एक्स वाई जब दिया है तो इसके लिए फार्मूला और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। जब आंकड़े बस दिए हों, सिर्फ एक आंकड़े दिए हों, तो उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ सॉल्व करके। और जब दो दो आंकड़े दिए हों तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, है ना। ये क्या है, एक्स दिया है, मीन दिया है, और एफ जो दिया है फ्रिक्वेंसी दिया है। ये बारंबार था। जब आपके पास माध्य और फ्रिक्वेंसी दी हो तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहले हम यहाँ पे 5 टेबल बनाएंगे, 5 टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक्स आई बना लेना है, फिर एफ आई बना लेना है, ठीक ना। ये मीन हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया। अब फिर एफ आई एक्स आई बना लेना है, ठीक है, इतना। इसके बाद आपको एक्स आई और बार ये हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, बस इनको करने का तरीका अलग रहेगा। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन में पहले फार्मूला आपने देखा था कि माध्य जब होता है तो एक्स आई माइनस एक्स बार रहता है, और लास्ट में यहाँ पे कर देना है ये एक्स आई एफ आई का इसके साथ इंटू, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा। ये 5 कॉलम बनेंगे। तो पहले 2 कॉलम हमें दिए हैं। एक्स आई की वैल्यू कितनी थी, 2, 5, 6, 8, 10 और 12। वहीं एफ आई जो दिया है वो कितना दिया है, 2, 8, 10, 7, 8, 5। टोटल कितना हो गया, टोटल यानी योग निकाले अगर दोनों को, इस वाले का हमेशा फ्रिक्वेंसी जोड़ी जाती है, ये वाली वैल्यू ना कि ये, ठीक है। इसको जोड़, अभी बोला है एफ आई एक्स आई, मतलब इनका गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 8 पंचे 40, 60, 56 यानी 56, 80 हुआ। दोनों को जोड़ते जाइएगा, एक्स आई एफ आई एक्स आई लिखा तो 12 पंचे 60, और इनका भी मीन निकाल लीजिए, यानी योग निकालिए 300। अब जब इतना हो जाए तो ये वाला जो क्लास 1 कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, लिखा है एक्स आई ये वाली वैल्यू, और एक्स बार यानी मीन निकालिए। तो पहले जब माध्य निकल आए तो उसमें क्या करना है, इनको माध्य में इसको घटाते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। तो पहले माध्य निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया है, और ये जो दिया है क्या दिया है, ये 300 हुआ। वहीं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 40 दी है ये। तो हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या रहेगा, मीन इज इक्वल टू 1, इसी को सिग्मा एफ आई इज इक्वल 40 जो है ना, इसी को एन कहते हैं। कैपिटल यहाँ से कर दें, कैपिटल एन इज इक्वल भी यही कहलाता है। कैपिटल एन इज इक्वल सिग्मा एफ आई इज इक्वल 40 होता है। इसी को नेचुरल नंबर भी कहते हैं ना, सम ऑफ टोटल नंबर। तो इसका फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, 1/n, ठीक ना। फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, चलिए रख दीजिए। तो 1/n मतलब 1/40 और इंटू हो जाएगा 300, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 30 से कम और कट रहा है, 2 से 2 कटा, 2 से 4 कट गया, 2 से 15, तो 15 बटे कितना हुआ, 2 का भाग करिए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7.5 क्या आ गया है आपका, कहा जाए तो एक्स बार आ गया, यानी मीन आ गया, माध्य आ गया, ठीक है। जब माध्य आ गया तो आपको क्या बोला गया है कि एक्स आई में ये सब्ट्रैक्ट करना है, उसका फिर निरपेक्ष मान निकालना है। तो जैसे पहली वाली वैल्यू 7.5 में आप 2 घटाएंगे, समझना 2 पहले लिखना है ना। यहाँ पे एक वैल्यू में निकाल के दिखा, तो सिर्फ ओनली 1 निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में आप सॉल्व कर लें। एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ लिखेंगे एक्स आई की वैल्यू में पहले लिया 2, फिर एक्स बार की वैल्यू दी है 7.5। आप चाहें तो पूरी वैल्यू निकाल लें, फिर इकट्ठा रख दें, हाँ, या कि यहीं पे रख के हम सॉल्व कर देते हैं ना। चलिए यहाँ पे ना करके हम यहाँ पे कर देते हैं। ये एक्स लिखा ही है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, एक्स आई की वैल्यू 2 माइनस 7.5,
इज इक्वल क्या होगा, जब आप 7 में 2 घटाएंगे, 7 रुपये में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/5 आएगा और माइनस के साथ आएगा। तो माइनस से जब निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो काय में रहेगा, प्लस में। ठीक है, ऐसे सेकंड वाली वैल्यू 5 - 7.5, 7 में 2 गया तो 2.5। याद रखिएगा, जब मॉड्यूल्स यानी मापांक के अंदर कोई वैल्यू रहती है और उसको हमें बाहर निकालना हो तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आती है घटाने के बाद। ये कितना हो जाएगा, 1.5। ऐसे आप 8 - 7.5 करिए तो कितना हो जाएगा, 0.5। घटाना आता है ना, पॉइंट को घटाते जाइएगा। देखिए मैं एक घटा दिखाता हूँ, 8.00 लगा लीजिए और यहाँ 7.5 लिखिए, 7.5। इसको घटाएंगे तो 0.5 ये आ गया। ऐसे घटाया जाता है, दिस इज रफ वर्क। फिर इसके बाद लिखिए 10 - 7.5 कितना घट जाएगा, 10 रुपये में 7 गया तो 3 और 3 में 50 पैसे और चले गए तो 2.5 रुपये, 2.5 पैसे, 2.5 रुपये बचे, पैसे नहीं। 2.5 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं लास्ट में। इसके बाद आप 12 - 7.5 करिए। देन 7 में 12 रुपये में 7 गया तो 5 हुआ, 5 रुपये में 5 रुपये और चले गए, 50 पैसे गए तो 4.50 आ गए। अच्छा, ये समझ में आ गया ये कैसे आया, ठीक ना। अब इसके बाद बोला है कि जो ये वैल्यू आई उसको FI से इंटू करिए, तो FI की वैल्यू ये है, ठीक ना। तो 2 × 5.5, फिर 8 × 8, फिर 10, पहले लिख लेता हूँ 7, फिर 8 और फिर 5 इंटू क्या करना है, ये निरपेक्ष मान निकला 2.5 इस बार इज इक्वल, फिर 1.5 इज इक्वल 0.5, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या रखिए 2.5, इसके बाद 4.5। चलिए इंटू करिए तो पहला कितना आया 11, ये कितना आ जाएगा 20, 15, फिर 3.5, इसके बाद आपका आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22.5, ठीक है ना। और ये इनका आप क्या निकालना है, योग आपको निकाल लेना है। ये 22.5 है तो कितना हुआ टोटल 92। इंटू करके आप चेक कर लेना, नहीं आएगा। जब ये आ गया है तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का। फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मीन डेविएशन माध्य, ये माध्य के सापेक्ष, तो 1/n, फिर सिग्मा समेशन, यहाँ n की वैल्यू, ठीक ना, यहाँ i = 1 और यहाँ के लिखेंगे टोटल सम x माइनस FI लिखिए पहले, है ना, FI लिख लीजिएगा, FI ये, और फिर xi माइनस x बार का निरपेक्ष मान, ठीक ना। ये मैंने जो फार्मूला लिख दिया। अब जब इतना फार्मूला लिख दिए तो 1/n ये यहाँ कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक ना। अब n का मान कितना था, पहले ही आ गया, कितना था 40। n इज इक्वल सिग्मा FI, आप चाहें तो n लिखें, अदरवाइज आप सिग्मा FI लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 40 और इसका टोटल वैल्यू कितनी आई है 92। तो यहाँ से हम कर देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से कर रहा हूँ, देखिएगा। इसके आप नीचे करते जाएं, बट यहाँ पे जगह है तो मैं कर देता हूँ। तो क्या लिखूँगा 1/n यानी 1/40 गुणे इसका टोटल मान कितना है 92। तो यहाँ देखिए 92। आप यहाँ पे चाहें तो ऐसे करके सीधी रेखा पे ड्रॉ कर दीजिए, कॉलम सुंदर सा बना दीजिए ऐसे स्केल लगाकर, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं ये FI XI की वैल्यू है 92। हाँ चलिए इसको अब 92 का 1 में इंटू, तो 92/40 हुआ। फिर डिवाइड करिए, 2 से कट रहा है, 2 से जब कटे तो काटिए, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 और ये कट गया 20। फिर से कट रहा, काटिए 23/10। अब 10 का भाग करिए तो 2.3 और ये जो मीन डेविएशन था कितना आया है 2.3 और ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5 के बाद 6वां क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से सेम टू सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही कॉलम बनाने हैं। आपने जैसे 5 सीख लिया है ना, तो आप चाहें तो ये ना देखें अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप पहले कर लें, और फिर इसके बाद जब ना आए आंसर तो आप देख लें। तो चलिए मैं कर ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6।
तो वही सारे कॉलम फिर से हम क्रिएट करेंगे। पहले एक्स आई, फिर एफ आई, फिर एक्स आई एफ आई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए एक्स माइनस एक्स आई का निरपेक्ष मान, और यहाँ लिखिए एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का निरपेक्ष मान। यहाँ एक्स आई रहेगा और यहाँ बार लगेगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले 10 30, ठीक ना, 10 30 50 70 90 एक्स की वैल्यू है। 10 30 50 70 90, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। क्वेश्चन भी वही लिखा ना, निम्नलिखित के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सेम टू सेम दिया है। तो इसकी वैल्यू है 10। अगला मान देख लेते हैं कितना है। 10 के बाद है 30 50 70 और 90। वहीं एफ आई की वैल्यू जो दी है वो कितना दिया है, 4 24 720। फिर नहीं, 1 मिनट, 4 24 के बाद दिया है 28 दिया है ना, 28 16 8। यहाँ पे आप लिखें 28 28, फिर 16 और फिर 8 लिखें। इन दोनों का इंटू करना है। 10 चौको 40, 30 24 23 720। फिर इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, 50 दूनी 100 हुआ, 1400 हो जाएगा, और 16 सत्ते 112, जीरो लगाइए, 9 8 72 720। फिर मैं पहले ही बताया इसका इंटू करिए आप। यहाँ पे लिखिए योग, ठीक है। आप योग लिखिए, यहाँ इंटू करेंगे कितना आएगा 80। वही इसका इंटू टोटल करेंगे, मैं पहले से करके रखा था। जब इतना आ गया तो आपको मीन निकाल लेना, माध्य एक्स बार इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे एफ आई में पहले एक्स आई पहले लिख दिया हूँ, तो आप यहाँ लिख लो, सो काट लें, और डिवाइड पे आप चाहें तो यहाँ लिखें, अदरवाइज सिग्मा एफ आई लिख दीजिए, उतना ही है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है देखिए, ये वैल्यू पूरा, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 80। डिवाइड करिए, कर दिए 8 पंचे 40, 50 आ गया। यानी जो माध्य हुआ 50 हुआ। एक वैल्यू निकालते हैं इसका निरपेक्ष मान का। तो निरपेक्ष मान एक्स आई माइनस एक्स बार, सिर्फ एक वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई की वैल्यू 10 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 10 में 50 में गया तो कितना हुआ 40, क्योंकि बार के अंदर था तो कितना आ जाएगा 40 बस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, 10 फिर 30 50 70 90, ठीक है। सब में क्या लिखना है, -50। फिर से -50 क्यों लिखा जा रहा है, एक्स बार है, फिर -50, फिर -50, अगेन -50। निरपेक्ष मान के लिए मापांक लगाइए, मॉड इज इक्वल में जो भी वैल्यू है वो लिखते जाइए। कितना आएगा, 40 20 00, फिर 20, फिर 40। वहीं एफ आई एक्स आई, फिर इंटू करिए, तो यहाँ क्या लिखा, एफ आई की वैल्यू, तो एफ आई लिखिए 4, फिर 24, फिर 28 इंटू 16, और लास्ट में 8। एफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो पहले में 40, दूसरा था 20, तीसरा 00, चौथा 20, और पाँचवा भी 40 है। चलिए इसका इंटू, 4 चौको 160, 24 दूनी 480, फिर 000, 16 दूनी 320, और 8 चौको 320। चलिए तो ये जब हम समेशन निकालेंगे, समेशन है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसका टोटल मान कितना आ गया 1280।
ठीक है ना। अब जब इतना आ गया, फिर सॉल्व कर लिया, पूरा कॉलम बन गया, तो आपको मीन डेविएशन निकालना है। और मीन डेविएशन का फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता हो गया। इतनी बार सॉल्व करवा दिया। क्या लिखेंगे 1/n। n मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना रखेंगे, n अगर रखेंगे तो सिग्मा fi की वैल्यू रखेंगे, ठीक ना, जो कितनी है 80 है, या कि फिर आप सिग्मा fi ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कुछ भी रख दें। मैं यहाँ पे n अप्लाई कर दी, अब लिख ही दिया हूँ, अदरवाइज मैं सिग्मा fi लिख देता क्योंकि बोथ आर इक्वल होते हैं। फिर समेशन n एट इज इक्वल fi निरपेक्षमान xi माइनस x बार, देन बिकम 1/80 इंटू इसकी वैल्यू 1280, 0 0 घटा और 4 से डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 8 एकम 8, 4 बचा 8 छंग 48, तो 1 × 16 इज इक्वल, और ये मीन डेविएशन आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम ही है, बट इसमें थोड़ा x की वैल्यू अभी आंकड़ों में दी थी, बट इसमें इस x की वैल्यू क्लास में दी है, इंटरवल में दी है, अंतराल में दी है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक ना। करने का प्रोसीजर वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा, थोड़ा क्या होगा, टेबल चेंज हो जाएगा। इस बार जब हम करेंगे तो टेबल में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है ना। एकाध बिंदु का परिवर्तन रहेगा, ठीक ना। इसमें क्या है, इसमें xi की वैल्यू दी थी, यानी माध्य दिया था, बट यहाँ पे जो है माध्य ना दे करके वर्ग अंतराल दिया, तो माध्य हम पहले निकालेंगे। माध्य के लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, पदमानु का योग बटे पदमानु की संख्या ना। जब हम 20 और 10 जोड़ेंगे 30, और 30 में 2 का भाग करेंगे ना 15 आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे इनको ऐड करके 2 का भाग, ऐसे इनको ऐड करके, ठीक ना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, बहुत ईजी सा है। एक कॉलम बस बढ़ जाएगा इसमें। तो पहले में ये जो दिया है 10 से 20, फिर 20 से 30, तो x की वैल्यू रखें, चलिए रख लेते हैं। इसको हम x की वैल्यू ना करके मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे x की वैल्यू लेके, ये अंतराल है तो मैं लिखूँगा वर्ग अंतराल, लिख दूँगा वर्ग अंतराल, ठीक ना। फिर दूसरी वैल्यू है क्या है, f की वैल्यू है fi लिख देता हूँ, या यहाँ पे x लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मध्य बिंदु लिखता हूँ, मध्य बिंदु, इसे क्या बोलेंगे, xi निकालेंगे। जब इतना हो जाएगा फिर से वही fi xi, फिर से वही x माइनस x बार, xi माइनस x बार, वहीं लास्ट में fi के साथ इंटू xi माइनस x बार। ये प्रोसीजर रहेगी। कॉलम वही है, इसमें जो थे कितने कॉलम थे देखेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 2 कॉलम बढ़ गए। तो पहली वाली वैल्यू जो है x की वैल्यू दी है, वो कितनी थी, अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया था। और f की जो वैल्यू है वो कितनी, 2 3 8, 2 3 8 14, फिर 8, फिर 3, फिर 2, योग निकालेंगे। हाँ, योग में से fi की 40 हुए ना, क्लास मैच करा लीजिएगा, 2 3 8 14 2, ठीक है। फिर माध्य बिंदु निकालना है, तो माध्य बिंदु का फार्मूला xi इज इक्वल क्या होता है, उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा माइनस उच्चतम सीमा, यानी ठीक ना, पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या, या आंकड़ों का योग, वही है फार्मूला, वही है आंकड़ों का योग। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, उच्चतम सीमा चिन्ह कर देता हूँ, इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक ना। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम
सीमा अपॉन 2। 2 क्यों? कि 2 ही हैं, 1 2, ठीक ना। उच्चतम सीमा निम्नतम, या मैं निम्नतम पहले लिख देता, यहाँ निम्नतम पहले, निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा, ठीक ना। निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम, तो निम्नतम क्या हुआ 10, उच्चतम हुआ 20/2, कितना आया 30/2, तो वैल्यू कितनी आई 15। एक्स आई मतलब पहले वर्ग, आई की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा x1, यानी पहला क्लास जो है इतना आ गया, ठीक ना। अभी हम एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला 15 आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15। ऐसे ही है 30 20 50 में 2 का भाग 25, सबको ऐसे करते जाए, डिवाइड करते जाइए ना 25। अब देखिए आप डिवाइड करके लिख लीजिए, अदरवाइज क्या करिए, जैसे मैंने यहाँ हिंदी लिखी ना, तो लिखने की जरूरत वैसे इतनी सफिशिएंट नहीं, आप समझ पा जाओ इतना ही काफ़ी। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के और 2 का डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी में अंतर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 10 का अंतर आता है। अब एक वैल्यू निकाल के फिर जितना अंतराल हो उसको ऐड करते जाइए। 15 में 10 जुड़े 25, 10 जोड़िए 35, 45, 10 10 के अंतर में 55, 55 के बाद कितना 65, 65 के बाद 75। जब एक्स आई आ गया तो बोला क्या है एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई से इंटू एक्स आई करिए, 15 दूनी 30, फिर आ जाएगा 75, फिर 2 80, गुणा करते जाइएगा, इनके इनटू गुणा करते जाइए, 14 गुणा 45, 36, ठीक है। 55 गुणे 8 कितना हो जाएगा 4, 44, 65 गुणे 3 1 95, 75 दूनी 150। फिर से वही प्रोसीजर, क्योंकि एफ आई निकला है तो आपको क्या योग निकालना है इनका, तो योग कितना है 1800। जब इतना आ जाए तो क्या चाहिए यहाँ एक्स बार चाहिए, तो फिर से हम मीन निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड पे सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू, ये एफ आई, तो इसके लिखिए 1800 अपॉन में क्या 40, डिवाइड करिए कितना है 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 45 आ गया, माध्य आ गया। माध्य विचलन निकालना है, तो माध्य तो आ गया, तो माध्य विचलन के लिए आपको निरपेक्ष मान निकालना पड़ेगा, तो ठीक ना, जिसको हम यहाँ पे करेंगे। तो एक्स आई, ये एक्स आई की वैल्यू 15 माइनस 45, फिर 25 माइनस 45, एक्स आई लिखते जाओ, फिर 35 माइनस 45, फिर 45 माइनस 45। आप जरूरी नहीं कि यहीं लिखें, आप चाहें तो मन में काउंट करके भी आंसर लिख सकते हैं। 55 माइनस 45, 45 की लिख रहा हूँ, एक्स बार की वैल्यू आई है, ये देखिए। फिर 55 के बाद 65 है, 65 माइनस 45, और फिर 75 माइनस 45, सबको रखते जाइए योग करके, तो कितना आ जाएगा 30, 20, 10, 0, 45 45 0, फिर 55, फिर 10, फिर 20 आया, 32, ठीक है। चलिए अब बोला है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एफ आई का मान, एफ आई की ये है 2, अब 2 से गुणा करते जाना इसमें, तो मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलिए लिख ही देता हूँ, स्पेस तो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस, 2 3 8, 3 8, 8 के बाद क्या 14, फिर 8, फिर 3, फिर 2, 8 फिर 3, और यहाँ पे 2 इंटू करिए, ठीक है ना, इंटू का सिंबल। इसका निरपेक्ष मान तो 30 हुआ, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 0 रखिए, फिर यहाँ 10 रखिए, यहाँ पे 20 रखिए, और यहाँ पे 30, इंटू करके हम लिखते जाइए। 60 हुआ, फिर 60, फिर 80 हुआ, 0 से गुणा 0 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 दूनी 60, थोड़ा जगह कम होने का काफ़ी छोटा लिख दिया हूँ, बट बोलता गया हूँ, आप समझ गए होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आगे योग करिए इसकी, कितना हो जाएगा 400। अब कॉलम बड़े सुंदर तरीके से स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हैं।
चलिए मैं ही बना देता हूँ। ठीक है ना, ये उसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसके लिए, बाकी तो दिख ही रहा है। अब जब इतना आ गया तो मीन डेविएशन निकालिए। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई फिर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन लिखें, अदरवाइज लिख सकते हैं आप सिग्मा एफ आई, चाहे तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी वैल्यू कितनी आई है 400 और 400 और बटे क्या लिख देंगे एन की वैल्यू कितनी थी 40, कितनी थी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ निकला था ये 40 आई थी, तो अब लिखिए 40, 0 0 कटा, 4 से कट गया 10 आया, तो मीन डेविएशन आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है ना। कंफ्यूज नहीं होगी, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कभी एन रख रहे हैं, कभी यहाँ पे सिग्मा एफ रख रहे हैं, कभी एन रख रहे हैं, तो यू कैन राइट एनीथिंग, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए